स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीव क्या होता है, स्वकोषी क्या होता है, परकोषी क्या होता है, सहजीविता क्या होती है, लिंडमान का नियम क्या है। आज हम आहार श्रृंखला के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, हम पहले क्या देखेंगे, दो जीवों के बारे में आपसी संबंध क्या होता है। ठीक है, अब दो जीव कितने प्रकार के होते हैं, स्वकोषी और परपोषी। जीव कितने प्रकार के होते हैं, स्वकोषी और परपोषी। स्वकोषी कौन होते हैं, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। स्वकोषी वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और परपोषी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परपोषी। नाम से स्पष्ट है, परपोषी मतलब दूसरों पर आश्रित। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जैसे एग्जाम में, जैसे स्वकोषी और परपोषी दोनों का एक उदाहरण कौन सा है, तो युगलीना। युगलीना क्या करता है, दिन के रक्त, युगलीना में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। युगलीना में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो रात के समय तो क्या करता है वो, सूर्य से क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, और रात के समय क्या करता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे परपोषी। परपोषी क्या होता है, परपोषी जो दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, परपोषी में क्या आता है, सहजीविता। सहजीविता क्या है, सहजीविता में क्या करेंगे अपन, सहजीविता होती है जिसमें दो लोग होते हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। इसमें क्या होता है, दो लोग होते हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। जैसे अपन उदाहरण ले तो जैसे लाइकेन और कवक। कवक क्या करता है, लाइकेन को कवक क्या करता है, लाइकेन को ऊपर रहने की जगह दे देता है। ठीक है, इस प्रकार से एक गेंडा आता है, गेंडे के कान में क्या पड़ जाती है, फूटी पड़ जाती है। फूटी को कौन खाती है, चिड़िया खाती है। चिड़िया खाती है फूटी को, तो गेंडे का क्या होता है, कान साफ हो जाता है, और चिड़िया को क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, उसका पेट भर जाता है। इस प्रकार से क्या है, सहभोगिता। सहभोगिता में क्या करेंगे अपन, इसमें क्या होगा, एक को फायदा और एक को कुछ भी लॉस नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा, एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उग जाता है, तो उसमें एक पेड़ को तो फायदा होगा, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा उससे। ठीक है, उसके बाद अगला, इसमें ही जैसे अपन एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, बचपन में अपन पापा के कंधे पर बैठ कर जाते थे, तो एक को तो फायदा हो रहा है, एक को कोई लॉस हो रहा है, तो ऊपर जो बैठा है, अपन बैठे रहते थे तो अपने कोई लॉस होता था, नहीं होता था। अब परजीविता क्या है, परजीविता में क्या होगा, एक को फायदा एक को नुकसान। जैसे हमारे माथे में हमारे जो सर रहता है उसमें क्या पड़ जाती है, जुआ पड़ जाती है। जुआ पड़ जाती है तो क्या होता है, उसको क्या करती है, हमारा खून चूसती है, तो उसको तो फायदा हो रहा। ठीक है, और हमको क्या हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा। इस प्रकार से मच्छर भी परजीविता का उदाहरण है। इसके बाद क्या आता है, व्रतोपजीविता। व्रतोपजीविता क्या होती है, इसमें एक को फायदा होता है और उसके आगे उसको फायदा ही होगा, क्योंकि वो क्या करता है, मरने का इंतजार करता है इन सब का। इससे क्या होता है, जैसे चील, इसका उदाहरण कौन है, चील का हुआ। चील का हुआ क्या करता है, जैसे कुछ भी मर गया, इंसान मर गया, हाथी गेंडा कुछ भी मर गया, तो उसमें क्या होगा, चील का हुआ उनको खाएगा, उसका पेट उससे भरा जाएगा, और जो मरे हुए व्यक्ति को कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं अगला आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या होती है, आहार श्रृंखला में एक जीव दूसरे पर आश्रित होता है। सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत कौन है, ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सूर्य क्या है, हमारा ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। सूर्य, पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो सूर्य की ऊर्जा से क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। ठीक है, इसके बाद ये किसके उसमें आते हैं, उत्पाद में आते हैं। पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। अब उत्पाद को कौन खाता है, उत्पाद को कौन खाता है, उपभोक्ता खाता है। उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता को अपन तीन उसमें बांट लेते हैं। कौन कौन से, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है, बकरी, छोटे मोटे जानवर आते हैं। ये क्या करते हैं, घास फूस खाते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक है, अब सर्वाहारी क्या होता है, जो द्वितीयक उपभोक्ता में आता है, ये क्या करता है, मानव है। मानव क्या करता है, बकरी को भी खा जाएगा मीट बनाकर, छोटे मोटे जानवरों को भी खा जाएगा, और ये इनको पेड़ पौधों से क्या मिलता है, जैसे अपने अनाज मिलता है तो हम अनाज भी खा जाते हैं, ये भी खा जाते हैं। मांसाहारी क्या है, शेर क्या करता है, इन सबको खा जाता है। और इसके बाद क्या आता है, शेर क्या आता है, तृतीय उपभोक्ता में आता है, जो इन सबको खा जाता है। इसके बाद क्या आती है, इसके बाद क्या आता है, अपघटक। अपघटक क्या होता है, अपघटक क्या करता है, इन सब के मरने का इंतजार करता है, ये सब मरे और मैं इनको खा जाऊँ। जैसे चील का हुआ, आसमान से ऊपर देखते ही रहते हैं, उन्हें कोई सा जानवर मरा, जैसे रेल की पटरी को कोई कट के मर गया जानवर वगैरह, तो उससे आपने देखा होगा कि उससे चील का हुए या छोटे मोटे जानवर जो रहते हैं उसे खाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। इसके बाद अपन क्या करते हैं, जैसे
लिंडमान ने एक नियम दिया था। लिंडमान ने क्या किया? लिंडमान का नियम क्या था? लिंडमान का 10% रूल था, 10% नियम दिया था। उसके नियम के अनुसार क्या था? जैसे सूर्य क्या करता है? 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा देता है। सूर्य क्या करता है? 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा देता है, तो उसका 10% किसको मिलेगा? पेड़ पौधे को। मतलब पेड़ पौधे कितना मिलेगा? उसका 10%, 10,000। अब उसके बाद क्या मिलेगा? इनको क्या मिलेगा? 10,000 का पेड़ पौधों से जो बकरी है शाकाहारी, उनको क्या मिलेगा? पेड़ पौधे से 10,000 का 10% मिलेगा, तो इनको क्या मिल जाएगा? 1,000 मिल जाएगा, 1,000 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। अब क्या मिलेगा? सर्वाहारी को 1,000 का 10% मिलेगा, 1,000 का 10% कितना? 100 मिल जाएगा। इसके बाद सर्वाहारी से मांसाहारी कितना मिलेगा? मांसाहारी को 10% मिल जाएगा 100 का, तो मतलब 10 इसको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या मिल जाएगा? जो चीज का हुआ है इनको क्या मिलेगा? 10% वापस कर दो तो 1 इनको मिलेगा। तो जो सबसे अपघटक होता है उसको सबसे कम क्या मिलती है? उसको सबसे कम ऊर्जा मिलती है लास्ट में, है ना। इससे अपन याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे इनकी संख्या निर्धारित रहना चाहिए, इनकी संख्या निर्धारित नहीं रहेगी। अगर शेर ही ज़्यादा बढ़ गए तो वो, इस प्रकृति में क्या है, सब कुछ निर्धारित है। अगर शेर ज़्यादा बढ़ गए तो वो मानव पशु पक्षी, मानव जो भी पशु पक्षी सबको खा जाएगा। इसके बाद पेड़ पौधे सबको खा जाएगा। अब मानव क्या है? मानव ही ज़्यादा हो गए, तो मानव क्या कर रहे हैं? पूरे जंगल काट रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। अब आगे अपन क्या करेंगे? इसको लिंडमान ने एक नियम और दिया था, जो सबसे, जैसे हम किसी चूहे को जहर देते हैं, चूहा जहर खा के मरता है, तो वो क्या करता है? जैसे खेत में देखा होगा, दवाई डालते हैं तो चूहा जहर खा के मर जाता है। तो मतलब जहर, इससे तात्पर्य यह है कि जैसे ये बकरी ने जहर खाया, अगर इंसान ने बकरी खाया तो इससे ज़्यादा असर इसको होगा, और इससे ज़्यादा इसको असर होगा, इससे ज़्यादा किसको होगा? चील कौवे को। मतलब अगर जहर देंगे तो क्या होगा? जो सबसे बाद में रहेगा उसको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो सबसे ज़्यादा कष्ट में होगा, ठीक है। और इसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा ऊर्जा सबसे कम किसको मिलेगी? लास्ट वाले को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, पिरामिड द्वारा समझते हैं। जैसे स्थलाकार का पिरामिड होता है, ठीक है। स्थलाकार का पिरामिड कैसा होता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधा होता है। और सागर और मरुस्थल का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? उत्पाद की संख्या ज़्यादा होती है, जैसे स्थल पे उत्पाद, पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं स्थल पे, आपने देखा होगा। इसके बाद क्या होता है? उपभोक्ता इससे कम होते हैं। उसके बाद अपघटक क्या होते हैं? सबसे कम होते हैं। छोटा सा दिख रहा अपघटक क्या है? बहुत कम होते हैं। अब ऐसे ही अपन सागर में चल जाओ, समुद्र में चल जाओ, मरुस्थल में चल जाओ, तो क्या होता है? वहाँ पर क्या होता है? उत्पाद ज़्यादा होते हैं, चील कौवे आसमान में दिखते ही रहते हैं वहाँ पर, और कुछ दिखे ना दिखे। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता उससे कम होते हैं। फिर उपभोक्ता क्या होता है? उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं। और अपघटक क्या होते हैं? वहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इससे अपन उल्टा करके समझ सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। जय हिंद।